ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345826444। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। कल के दिन लेवल्स बताए गए थे कि मार्केट आपकी ओवरसोल्ड के पॉइंट पे क्लोज रही है और मार्केट कल बेहतर परफॉर्म कर सकती है। हमने ये देखा कि स्टार्टिंग में मार्केट ने बेहतर परफॉर्म किया और मार्केट ने एग्जैक्ट अगर देखा जो लेवल बताया गया था, इंडेक्स ने हाई बनाया 202 पॉइंट का और इंडेक्स 43,879 के करीब गई। मार्केट में जो रेजिस्टेंस लेवल आपको बताया गया था 43,900 का लेवल, मार्केट ने उस लेवल को ब्रेक नहीं किया और मार्केट काफ़ी देर उस लेवल के पास ट्रेड करती रही। हमने ये देखा कि मार्केट में शॉर्ट प्रॉफिट टेकिंग जनरेट हुई और 43,600 का जो स्टॉप लॉस बताया गया था, जैसे मार्केट ने उसको ब्रेक किया, जो सपोर्ट लेवल बताया गया था 43,400 के लेवल, मार्केट ने एक बार उसको ब्रेक किया, 43,390 का लेवल को टेस्ट किया और मार्केट फौरन ही रिबाउंड कर गई 43,481 के करीब, यानी कि नेगेटिव क्लोज रही, 195 पॉइंट के साथ नेगेटिव क्लोज रही। ओवरऑल मार्केट ने पहले पॉजिटिव एक अच्छा मौका दिया और उसके बाद फिर हमने देखा कि मार्केट प्रॉफिट टेकिंग के साथ और थोड़ा सा अपने आपको करेक्शन के साथ मार्केट ने थोड़ी सी नेगेटिव कैंडल क्लोज की। इसके साथ ही अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो 621 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि कल के वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा थे। कल जो वॉल्यूम्स हुए थे 617 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे, यानी कि वॉल्यूम्स में भी आपका इजाफा हुआ। इसके अलावा अगर हम कल की रिपोर्ट देखें तो कल हमने एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर की थी कि कुछ ओवरसोल्ड और कुछ ओवरबोट स्टॉक्स बताए थे। ओवरबोट में स्टॉक्स में हमने बताया था APL, यूनिटी, FCEPL, कैपको, पाक जेन पावर, NCPL, निशात पावर, इनमें हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी। इत्तफाक आज 8 रुपये 30 पैसे तक डिक्लाइन देखा, जब कल के 8 रुपये 75 पैसे के बाद ट्रेड कर रहा था। ये ओवरबोट थे, इसलिए हमने इनमें डिक्लाइन देखा। जबकि अगर हम ओवरसोल्ड स्टॉक देखें तो इनमें हमने आपको स्टॉक कुछ बताए थे कि ATRL ओवरसोल्ड की पोजीशन पे, NRL ओवरसोल्ड पोजीशन पे, PRL, GHNI, PSMC, होंडा कार, एवेंसियन, ऑक्टोपस, PIA, पेस, बलूचिस्तान ग्लास, इमेज, आगा। आज हमने देखा कि ATRL, NRL, PRL टॉप परफॉर्म करते रहे, स्टार्टिंग ही से पॉजिटिव स्टार्ट रहे और फिर हमने ये भी देखा कि ATRL ने 170 का हाई बनाया, जबकि PRL और नशा रिफाइनरी भी आपके लॉक के करीब आते हुए नजर आए, जबकि GHNI, PSMC और बाकी में भी हाई की तरफ गए और फिर थोड़े से कुछ प्रॉफिट टेकिंग की तरफ गए। लास्ट में हमने देखा कि बलूचिस्तान ग्लास ने भी एक अच्छा व्यू देते हुए नजर आया। तो ये स्टॉक्स थे, ओवरसोल्ड थे, इनके बारे में हमें यानी कि टेक्निकली पता था कि ये परफॉर्म कर सकते हैं और एक अच्छी रैली कर सकते हैं। तो इस तरह के स्टॉक्स स्पेशल ग्रुप में टाइमली कॉल दिए जा रहे होते हैं। हमने कल 3:20 पे रिफाइनरीज की कॉल दी थी कि रिफाइनरीज आपकी परफॉर्म करेंगी और रिफाइनरीज के ये टारगेट्स होंगे। आपके स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट नज़र आ रहे होंगे जो स्पेशल ग्रुप में टाइमली कॉल दी गई कल के दिन में, और आज हमने देखा कि उन स्टॉक्स ने बेहतरीन परफॉर्म किया। बहुत सारे स्टॉक्स, कुछ स्टॉक्स सेलिंग के भी दिए और कुछ प्रॉफिट टेकिंग, कुछ बाइंग्स के भी दिए जिनके टारगेट्स अचीव हुए। टॉप वॉल्यूम लीडर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं। WTL, C एनर्जी, K इलेक्ट्रिक, पाकिस्तान रिफाइनरी, PIA, GTEC, हैस्कोल, सिल्क बैंक, वेव स्पेस, ये वॉल्यूम्स लीडर रहे। जबकि अगर हम टॉप गेनर्स देखें तो टॉप गेनर में सफ़ायर फाइबर, इसके अलावा अगर देखा जाए तो कॉलगेट पामोलिव, इसके साथ ही देखा जाए तो हिनो मोटर्स, तो हिनो पार्क मोटर्स भी आपके ये टॉप गेनर्स रहे। अगर हम टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो रिफान में सफ़ायर टेक्सटाइल, सनोफी एवेंटीज, सफ़ायर टेक्सटाइल, इंडस मोटर, सिस्टम, और देखा जाए तो यानी कि सिस्टम वगैरह नेगेटिव रहे। कल सिस्टम में एक हाई लगा था, आज टॉप डिक्लाइनर रहे। इसके अलावा अगर हम यानी कि वॉल्यूम्स यानी कि इंडेक्स सेक्टर के हवाले से अगर हम बात करें तो इस वक्त सेक्टर के हिसाब से अगर देखा जाए तो रिफाइनरी सेक्टर आपका टॉप पर रहा 18 पॉइंट प्लस के साथ, फार्मास्यूटिकल 9 पॉइंट के साथ, जबकि मिसलिनियस, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल ये आपके पॉजिटिव रहे। जबकि अगर हम नेगेटिव साइड पे देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में हाई साइड पे जाके हमने थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखी, जबकि फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन, इंजीनियरिंग, केमिकल, फूड सेक्टर, टेक्सटाइल, सीमेंट सेक्टर, इंश्योरेंस, इनमें हमने स्लाइटली कमी देखी। अगर मार्केट के हवाले से अगर देखा जाए तो मार्केट आपकी स्टार्टिंग में काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रही थी, फिर एक टाइम में मार्केट ने अपने आप को थोड़ा यानी कि डिस्काउंट किया,
और मार्केट एक टाइम में रिकवर भी हो गई थी, लेकिन फिर हमने ये देखा कि मिफ्ता इस्माइल साहब एक तो आज पूरे दिन में एक जो रूमर्स चल रही थी वो इस तरह की चल रही थी कि रिफाइनरी पॉलिसी अप्रूव हो चुकी है, जिसके ऊपर रिफाइनरीज ने एक बेहतर परफॉर्म किया, लेकिन कोई सोर्स कंफर्म नहीं हुआ कि रिफाइनरी पॉलिसी जो है अप्रूव हुई है या नहीं हुई है, एक रूमर्स चल रही थी। इसके अलावा जो आखिर में हमने ज़्यादा थोड़ी गिरावट देखी और मार्केट जो लोअर साइड पे क्लोज रही, उसकी एक वजह ये भी थी कि मिफ्ता इस्माइल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जिसमें मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो इंपोर्ट पे जो ड्यूटीज इंपोर्ट जो बैन थी उसको ख़त्म कर दिया, और लास्ट 2 मंथ से इंपोर्ट्स बैन थी उसको ख़त्म कर दिया गया और उनकी ड्यूटी में इजाफा कर दिया गया है, क्योंकि IMF के हवाले से ये डिमांड थी कि जो IMF की जो इस डिमांड को पूरा करना ज़रूरी था, जो कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने देखा जाए तो पाकिस्तान ने ये भी IMF की कंडीशन को पूरा किया। इसके अलावा देखा जाए तो टोबैको कंपनीज़ के ऊपर टैक्स ड्यूटीज़ वगैरह कुछ ज़्यादा बढ़ा दी हैं, लग्जरीज आइटम्स यानी कि ड्यूटीज़ खोलकर इनके ऊपर ज़्यादा ड्यूटी बढ़ा दी गई है। तो देखा जाए तो एक तरह से अच्छा डिसीजन है, क्योंकि हालिया हम देख रहे थे कि पाकिस्तान सुजुकी मोटर जो 2 दिन के लिए अपना प्लान शट डाउन कर रही थी इसी बेसिस के ऊपर कि इंपोर्ट आइटम जो करना चाह रही थी, जो डिमांड पूरी करनी थी इनको, तो वो पूरा नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इंपोर्ट बैन थी। लेकिन आज फिर पाकिस्तान सुजुकी मोटर का एक लेटर आया कि हम 4 दिन के लिए मज़ीद अपने प्लान को शट डाउन करेंगे क्योंकि हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन जैसे कि गवर्नमेंट ने ये काम अच्छा किया कि इंपोर्ट ओपन करके इसके ऊपर ड्यूटीज़ बढ़ा दी हैं, तो ये अच्छा है क्योंकि ड्यूटीज़ जब ज़्यादा हो जाएंगी तो इस तरह की इंपोर्टेड आइटम लोकल यानी हमारे लोग परचेजिंग नहीं करते, हमारे जो यानी कि जो सरमाएदार होते हैं, जो काफ़ी हैवी जो यानी कि सरमाएदार होते हैं, वो इसको इंपोर्ट कर रहे होते हैं गाड़ी इस तरह की चीज़ों को, तो उनके ऊपर बर्डन होगा, उनके ऊपर टैक्स का एक प्रेशर पड़ेगा और फिर उनकी डिमांड में भी थोड़ी कमी नज़र आएगी। साथ ही जो डॉलर के हवाले से जो एक टेंशन नज़र आई कि अब इंपोर्ट जैसे ओपन होगी तो डॉलर में इजाफा हो सकता है। देखिए 2 महीने में डॉलर काफ़ी कंट्रोल हुआ है और आगे भी जैसे कि अब IMF का प्रोग्राम 29 अगस्त को है और बिल्कुल नियर आ चुका है और एक के बाद एक IMF की तमाम डिमांड पूरी करते जा रहे हैं। इसके अलावा भी हम तैयार बैठे हुए हैं कि IMF मज़ीद कोई हमसे कोई डिमांड करता है तो वो भी हम पूरी करेंगे। क्यों कि इस वक्त पाकिस्तान की एक मजबूरी है और पाकिस्तान का IMF के अलावा कोई और रास्ता नज़र नहीं आता। तो इसलिए 29 अगस्त अगर ये IMF का प्रोग्राम जैसे हम आ जाते हैं, जो हो जाता है, तो ये हमारी इकनॉमी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। और फिर इस तरह की भी क्या सराहियाँ हैं, इस तरह की भी न्यूज़ है कि जो मलिक बोस्तान साहब का ये कहना है कि IMF के प्रोग्राम होते ही डॉलर जो है 200 का लेवल भी ब्रेक कर सकता है और आने वाले दिनों में 185 भी हो सकता है। अल्लाह करे अगर इस तरीके से हो जाता है तो ये हमारी इकनॉमी के लिए बहुत पॉजिटिव होगा। तो इंपोर्टेड आइटम्स को बैन ख़त्म कर दिया गया है। कुछ ऑटो इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, बाकी सेक्टर्स के लिए अगर देखा जाए तो थोड़ी सी यानी कि नेगेटिव है। इसके साथ ही अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, तो इंटरनेशनल मार्केट इस वक्त $89 और 39 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है क्रूड ऑयल, क्योंकि क्रूड ऑयल आपका हालिया डिक्लाइन कर गया था, हाईली ओवरसोल्ड चल रहा था, जिस वजह से बाउंस बैक हुआ है। मजीद इसमें हम रिकवरी देख सकते हैं $90 से लेकर $93 तक। $86 जो होगा, 86 का जो लेवल है वो स्टॉप लॉस है, अगर ये ब्रेक होगा तो क्रूड ऑयल आपका डिक्लाइन करेगा, अदरवाइज शॉर्ट डिप लेके इसमें एप्रिसिएशन बन सकती है। अगर हम डॉलर इंडेक्स के ऊपर एक नज़र डालें तो डॉलर इंडेक्स इस वक्त जो ट्रेड कर रहा है $106 और 66 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है। तकरीबन देखा जाए तो 18 सेंट का इजाफा हो चुका है और इसकी वजह से अगर देखा जाए तो दुनिया की करेंसीज में डिक्लाइन हुआ है और हमारी करेंसीज भी जो उसमें थोड़ा सा हमें डिक्लाइन नज़र आया। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यानी कि गोल्ड और सिल्वर के हवाले से अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर भी आपके थोड़ा सा यानी कि डिक्लाइन मूड के ऊपर चल रहे हैं। अगर डॉलर के हवाले से अगर हम देखें पाकिस्तान में तो आज डॉलर में भी थोड़ी सी अनचेंज मोमेंटम रहा है। इसके साथ ही अगर हम यानी कि कल की मार्केट के हवाले से बात करें कि अब मार्केट ने किस तरह परफॉर्म करना है, सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है। 43,700 रेजिस्टेंस लेवल है, 43,300 सपोर्ट लेवल है। इस वक्त अगर हम देखें तो कल लास्ट डे है वीक का, वीक क्लोजिंग के हिसाब से
फ्राइडे है, 2 सेशन से, और हाई लो के एतबार से अगर हम देखें तो इंडेक्स की क्लोजिंग होनी चाहिए 43,372 के करीब, जबकि इंडेक्स आपका जो ट्रेड कर रहा है इस वक्त 43,481 के पास ट्रेड कर रहा है। बार बार जो हम देखते हैं कि 43,370 के पास इंडेक्स आके पलट जाता है और वहाँ से बाउंस बैक कर जाता है, क्योंकि एवरेज इंडेक्स ये बनता है। इस वक्त अगर हम कल देखें तो कल हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, इस वक्त अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट तकरीबन अगर देखा जाए तो 109 पॉइंट ओवरबॉट है, जबकि अगर हम लास्ट वीक से देखें तो तकरीबन 1000 पॉइंट ओवरबॉट के ऊपर यानी कि परफॉर्म कर रही है। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट ने अब किस तरह परफॉर्म करना है, देखिए शॉर्ट ग्राफ आपके जो कल तक ओवरसोल्ड थे इसीलिए 200 पॉइंट की हमने एक रैली देखी और फिर बाद में एडजस्टमेंट देखी। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो 2 बार ऐसा हुआ है कि मार्केट 43,400 से मार्केट आपकी बाउंस बैक हुई और रिकवरी का फेज बनाते हुए नजर आई है। कल के दिन अगर मार्केट 43,350 का लेवल ब्रेक नहीं करती है, 350 या 300 का लेवल ब्रेक नहीं करती है, तो फिर चांसेस पूरे हैं कि मार्केट आपकी बाउंस बैक करेगी और रिकवरी का फेज बनेगी। अगर मार्केट स्टार्टिंग में 43,350 के लेवल को ब्रेक करती है तो करेक्शन कंटिन्यू होगी, करेक्शन लाइक होगी 43,100 से लेके 42,800 तक करेक्शन हो सकती है, मार्केट अपने पॉइंट एडजस्ट कर सकती है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में मार्केट 43,350 के लेवल को ब्रेक नहीं करती और उससे पहले मार्केट 43,600 के लेवल को ब्रेक कर देती है, तो फिर इंशाल्लाह हम देखेंगे कि मार्केट आपकी 43,800 से लेके 44,100 तक मार्केट आपकी मूव कर सकती है अपसाइड की तरफ। तो इसलिए पैनिक या घबराने वाली बात नहीं है। अगर मार्केट में 200-300 पॉइंट या 400 पॉइंट की करेक्शन होती है तो घबराना नहीं चाहिए, अच्छे स्टॉक्स एक्यूमुलेट करने चाहिए। स्पेशल गुरु में टाइमली स्टॉक्स की कॉल दी जा रही होती है और बताया जा रहा होता है कि कौन से स्टॉक्स चलने वाले हैं। जैसे आज भी कल से हम दे रहे थे बलूचिस्तान ग्लास, बेहतरीन वर्क किया। यूसुफ वीविंग हम 5 से कॉल दे रहे थे, 6 रुपये का टारगेट अचीव हुआ, जबकि अगर देखा जाए तो इमेज का टारगेट अचीव हुआ। इसके अलावा SNGP की कॉल दी गई, आज GA चेन्नई के बारे में बताया गया, रिफाइनरीज की कॉल दी गई, उनके भी टारगेट्स अचीव हुए। अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ की तरफ देखें तो लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से अगर देखा जाए तो कल हमने इंडेक्स की क्लोजिंग पॉजिटिव देखी थी और आज हमने स्लाइटली नेगेटिव देखी है। इंडेक्स के हवाले से जो सपोर्ट्स लेवल और रेजिस्टेंस लेवल बताए गए हैं, अगर ये सपोर्ट्स लेवल ब्रेक होंगे तो यानी करेक्शन कंटिन्यू होगी, अगर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर मार्केट में एक एप्रिसिएशन है। जैसे कि अगर हम वीक की बात करें, वीक ऑन वीक बेसिस पे, तो इस वक्त ये तीसरा वीक है जो मार्केट आपकी बुलिश क्लोज हो रही है, क्योंकि 2 वीक से मार्केट ने 3 वीक से मार्केट ने अच्छे खासे पॉइंट गेन किए थे, 4,336 पॉइंट। और इस वक्त अगर हम देखें तो ये वीक की भी क्लोजिंग काफ़ी बेहतर नजर आ रही है और एक्सपेक्टेशन यही है कि ये वीक भी आपका बेहतर क्लोज होगा, लाइक 43,000 से अबव क्लोज होगा। अगर 43,400 या 43,000 से अबव क्लोज होता है तो ये वीक की क्लोजिंग भी बेहतर कैलकुलेट होगी लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से। और लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से अब भी यही एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले दिनों में 44,000 से लेकर 45,000 मार्केट आपकी मूव कर सकती है अपसाइड की तरफ। शॉर्ट डिप जो होगी लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से अपॉर्चुनिटी होगी। स्पेशल ग्रुप से जुड़े रहें, टाइमली बाय कॉल और सेल कॉल दी जा रही होती है। बहुत से क्लाइंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं और एक अच्छी ट्रेडिंग को अवेल कर रहे हैं और एक अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हैं। आप भी चाहे तो हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।